गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और जो आपकी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए ना मैं जो ये लेक्चर हैं आपके जितने भी लेक्चर बनेंगे सभी के सभी आपके जो आपके न्यूमेरिकल मेथड्स की बुक है जॉनसन्स पब्लिकेशन की उस बुक को हम फॉलो करेंगे। तो ये अच्छा होगा कि अगर आप वो बुक बाय कर लेना आप जॉनसन्स पब्लिकेशन की, और ये लेक्चर सारे आपके वहीं से उसी बुक के आएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर हम बनाएंगे। अब देखो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था। अब ये क्या है कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है कि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो उसका जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो किससे हम डिनोट करेंगे। जो नेबला है आपका वो क्या आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो ये उल्टा डेल्टा है इसको हम क्या बोलते हैं, नेबला एन नेबला बोलते हैं। और नेबला एफ एक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नेबला एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा। यानी कि जिस पॉइंट का आपने बैकवर्ड निकालना है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पहले आ जाएगी और उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर देना, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो ये दे रखी ना बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये नेबल एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अगर हम इसको लाइन लाइन के ऊपर देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये पहला पॉइंट क्या है, ए माइनस एच है, दूसरा पॉइंट कितना है, ए है, तीसरा पॉइंट कितना, ए प्लस एच है, नेक्स्ट पॉइंट कितना आएगा, ए प्लस 2h आएगा, इसी तरह से a प्लस 3h a प्लस 4h आएगा। यानी कि जो डिफरेंस है बिटवीन टू टेबुलेटेड पॉइंट के बिटवीन वो क्या रहता है, हमेशा यहाँ पे हम एच सेम लेके चलते हैं। तो अब जो ये a माइनस एच है इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्या आएगी, वाई ए माइनस एच से हम इसको डिनोट करेंगे। यानी कि वाई ए माइनस एच का मतलब क्या, वाई ऑफ ए माइनस एच, यानी कि वाई ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उस फंक्शन की ए माइनस एच पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, वाई ए माइनस एच से डिनोट कर दिया। सेम वे में ए पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उसको हमने डिनोट कर दिया वाई ए, यानी कि वाई ए का मतलब क्या होता है, वाई ऑफ एक्स फंक्शन के ए पॉइंट पे जो वैल्यू है उसको हमने वाई ए से डिनोट कर दिया। वो दे रखी होगी जो भी वैल्यू होगी उसका नाम हमने वाई ए रख दिया। सिमिलरली ए प्लस एच पे जो वैल्यू है उसका नाम रख दिया हमने ए प्लस एच रख दिया, और ए प्लस टू एच वाले को हम रख देंगे वाई ए प्लस टू एच, जैसे कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में किया था। तो जो ए पॉइंट पे आपने बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है तो निबला वाई ए, तो निबला वाई ए क्या हो जाएगा, वाई ए तो ये एज इट आएगा और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना, इससे पहले वाले जो ये वैल्यू है वाई ऑफ ए माइनस एच। इसी तरह से निबला वाई ऑफ ए प्लस एच है, ये कैसे आएगा भाई आपका, ये वाई ऑफ ए प्लस, तो वाई ऑफ ए प्लस एच तो एज इट आ गया और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देनी है आपने जस्ट इससे पहले वाली वैल्यू वाई ऑफ ए आपने ये सब्ट्रैक्ट कर देनी है। इसी तरह से निबला वाई ऑफ ए प्लस एन एच क्या आ जाएगा, वाई ऑफ ए प्लस एन एच तो एज इट, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है उससे जस्ट पहले वाली। ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस यानी कि नेबुला स्क्वायर वाई ऑफ ए प्लस एच को क्या करोगे, नेबुला ऑफ वाई, नेबुला वाई ए प्लस एच माइनस नेबुला वाई ए, हम इसको कर देंगे। इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप लिख सकते हो नेबुला, हाँ भाई कैसे लिख सकते हो आप इसको, नेबुला स्क्वायर वाई ऑफ ए प्लस एच को इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, नेबुला तो ये हो गया और फिर ब्रैकेट लगा के नेबुला ऑफ नेबुला वाई ऑफ ए प्लस एच, ये बन जाएगा और ये सारे के ऊपर ब्रैकेट बंद। अब नेबुला वाई ऑफ ए प्लस एच का आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस के वाई ऑफ ए के इक्वल होता है। फिर जब नेबुला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेबुला ऑफ वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस नेबुला वाई ए। सेम वे में नेबुला वाई ऑफ ए प्लस टू एच नेबुला वाई ए प्लस टू एच माइनस नेबुला वाई ए प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये इस पॉइंट पे, और फिर सेम है कि भी nth डिफरेंस हम निकालेंगे तो नेबुला एन वाई ए प्लस एन एच किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेबुला एन वाई ए प्लस एच हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, नेबुला एन माइनस वन वाई ऑफ ए प्लस एन एच माइनस नेबुला एन माइनस वन वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, और ये
जनरली पॉइंट यहाँ पे इसने लिख दिया कि भाई वाई एक्स का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वाई एक पावर कम होके निबला एन ऑपरेटर निबला एन माइनस वन वाई एक्स माइनस निबला एन माइनस वन वाई एक्स माइनस एच, यानी कि इस वाई एक्स से जस्ट पहले वाला जो पॉइंट है उस पे ऑपरेटर लगा के हम उसको डिफरेंट कर देंगे। अब देखो ये लिख दिया नहीं, वाई नोट का मतलब क्या है कि भाई एफ एक्स की जीरो पे जो वैल्यू होगी एफ एक्स किसके इक्वल कंसिडर करते हैं, वाई के इक्वल करते हैं, और उसको किससे डिनोट कर दिया, वाई फंक्शन की जीरो पे वैल्यू वाई नोट, वन पे वैल्यू वाई वन, फोर पे वैल्यू वाई फोर से हमने कर दिया। अब देखो जो ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना रखे, देखो इसमें क्या किया, ये हमने एंट्री ये ले लिए भाई, हमने पॉइंट्स ले लिए इंटरवल के ऊपर 0 1 2 3 4, तो अब इसके कोरस्पोंडिंग जो y की वैल्यू आएगी वो y नोट से डिनोट कर दिया। y नोट का मतलब क्या है, यहाँ पे y ऑफ 0, 0 पॉइंट पे y की एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो y नोट से डिनोट कर दिया। 1 पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की y ऑफ 1, उसको किसे डिनोट कर दिया, y1। इसी तरह से 2 पे y2, से 3 पे y3, से 4 पे y4 से हमने डिनोट कर दिया। देखो ये x की वैल्यूज क्या लेके चले हम, 0 1 2 3 4 लेके चल पड़े, और y ऑफ x की जो वैल्यू 0 पे आएगी उसको y नोट से, y ऑफ 1 y फंक्शन के 1 पे जो वैल्यू आएगी y1 पे, 2 पे आएगी y2, 3 पे आएगी y3, 4 पे आएगी y4 से हमने डिनोट कर दिया। अब आप पढ़ के आए हो, नेबुला fx किसके इक्वल होता है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस से एच के इक्वल होता है। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना कि भाई जो निबला y1 है वो कैसे निकालोगे, y1 तो एज इट, और उससे पहले वैल्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, y नोट आ जाएगी। तो आप यहाँ पे नेबुला y नोट नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेबुला y नोट निकालने के लिए आपको -1 पॉइंट पे आपने वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन -1 पॉइंट पे तो वैल्यू है दे नहीं रखी, इसलिए हम यहाँ पे क्या नहीं निकाल सकते, जो पहले वाला पॉइंट है उस पे हम क्या नहीं निकाल सकते, बैकवर्ड डिफरेंस नहीं निकाल सकते। जिस तरह से हम फॉरवर्ड डिफरेंस में लास्ट वाले पॉइंट पे क्या नहीं निकाल सकते थे, फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं निकाल सकते थे, तो यहाँ पे हम पहले वाले पॉइंट पे बैकवर्ड डिफरेंस नहीं निकाल सकते। वैसे तो देखो ये नेबुला, अगर यहाँ पे हम नेबुला y1 को भूल जाएं तो y1 माइनस वाई नोट को क्या होता है, डेल वाई नोट, डेल्टा वाई नोट होता है ना। अभी पहले पॉइंट का कैसे निकालते हो, फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हो, तो y1 माइनस वाई नोट से जस्ट क्या हुआ, सिंबल चेंज हुआ। अगर आपको इसको इसको बैकवर्ड में लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाता है, नेबुला y1, और फॉरवर्ड में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई नोट। यही थी ना पीछे डेफिनेशन डेल वाई नोट की, y1 माइनस वाई नोट। ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन हमने इस तरह से पढ़ ली थी, लेकिन मेन तो क्या है, ये बैकवर्ड का ही हमें लेके चलना है। देखो जब भी आप सम करो ना, बिल्कुल जो नेबुला y1 है ना, इन दोनों के बिटवीन में ही आपने वो लाइन लिखनी है। फिर आप ये निकालोगे यहाँ पे नेबुला y2 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 तो एज इट, और उससे पहले वाली एंट्री y1 सब्ट्रैक्ट कर देनी है। इसी तरह से नेबुला y3 नेबुला y4 हमने निकाल दिया। फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस आपने क्या करना है कि क्या निकालोगे, नेबुला स्क्वायर y2, तो आपने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, नेबुला y2 माइनस नेबुला y1। फिर ये इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, नेबुला स्क्वायर y3। फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, नेबुला स्क्वायर y4। फिर थर्ड ऑर्डर पे जाओगे, इसमें से ये एंट्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, नेबुला 3 y3 आएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये y एंट्री आएगी। और फिर फोर्थ क्या आएगा, इस एंट्री में से ये एंट्री आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये नेबुला 4 y4 आ जाएगा। तो ये आपके क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड ये पीछे से शुरू होता है, y4, ये फिर आपका नेबुला y4 हो गया, ये फिर आपका नेबुला स्क्वायर y4, ये आपका नेबुला क्यूब y4, फिर ये आपका नेबुला 4 y4 हमारा हो जाएगा। अब देखो भाई एक एग्जांपल कर लो, ये आपकी बुक में से है कि भी फाइंड द 7th एंड 8th टर्म ऑफ द सीरीज 0 0 2 6 12 20। इसने यहाँ पे बोले कि सीरीज की जगह सीक्वेंस लिखना चाहिए। आप सीक्वेंस पढ़ के आए हो, सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है, सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है भाई, कि भाई जिसका डोमेन तो नेचुरल नंबर हो और रेंज क्या है उसके, कुछ भी एनी सेट हो, ठीक है। वो एनी सेट क्या था, रियल नंबर का सबसेट, रियल में पढ़ी थी आपने सीक्वेंस। तो इसका डोमेन तो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो ये कहता है कि 7th और 8th टर्म आपने फाइंड आउट करने की, यानी कि जो सीक्वेंस की पहली टर्म है 1 पे वैल्यू कितनी है एफ एक्स की, 0 है। फिर 2 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, इसने दे रखी है। फिर थर्ड टर्म यानी कि 3 पे वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 2 आ गई। फोर्थ पे कितनी आ गई, 6 आ गई। फिफ्थ पे 12 आ गई, और 6 पे
20 आ गई, लेकिन उसने कौन सी निकालनी है भी, 7th और 8th टर्म निकालनी है। उसके लिए आपने 7th टर्म को ए मान लिया और 8th टर्म को बी आपने मान लिया। देखो ये पीछे की एंट्री निकालनी है ना, तो क्योंकि पीछे वाले टर्म पे हम क्या नहीं ले सकते, फॉरवर्ड डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये करना है कि भी बैकवर्ड डिफरेंस हमने लिया, तो इसमें से ये घट सब्ट्रैक्ट किया 0, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकाल रहे हैं, फिर 2 माइनस 0 2, फिर 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 6, 20 माइनस 12 8, a माइनस 20 a माइनस 20 b माइनस a, फिर सिमिलरली 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, और a माइनस 20 माइनस 8 a माइनस 28 b माइनस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली एंट्री आ गई। सिमिलरली ये सारे सेम हो गई, 2 माइनस 0 0, यानी कि अब क्या हो गया कि भाई जो आपने ये ये टर्म्स सपोज की थी ए और बी आर्बिट्रेरी, तो वो तो उनको छोड़ के बाकी की सारी टर्म क्या बनेंगी, आपके जीरो बनेंगे। इसका मतलब ये क्या है कि ये भी बाकी आपके जीरो बनेंगे। आप आगे चल के पढ़ोगे कि भाई जो फंडामेंटल थ्योरम है उसमें कि भाई n डिग्री की कोई पोलिनोमियल है, तो उसका nth जो डिफरेंस बनेगा, nth फाइनाइट डिफरेंस बनेगा, वो कांस्टेंट आएगा और n प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप सिंपल एक कोई भी पोलिनोमियल है 3 डिग्री की लगा लो, उसका अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आता है, आपका कांस्टेंट आता है, और 3 से ज्यादा क्या आता है, जीरो आता है। इसलिए इसका मतलब क्या बन गया कि ये जो यहाँ पे ये थर्ड डिफरेंस बन गया ना, थर्ड डिफरेंस जीरो बन गया, तो ये कितनी डिग्री की पोलिनोमियल बनी होगी जब आप आगे पोलिनोमियल बनाओगे इन एंट्रीज का यूज करके, 2 डिग्री की, हाँ भाई 2 डिग्री की पोलिनोमियल वो बनी होगी, 2 कांस्टेंट आ गया और 3 क्या आ गया, थर्ड क्या आ जाएगा, डिफरेंस जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सभी की सभी टर्म क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो यहाँ से हमें इसका मतलब a माइनस 30 को भी जीरो होना पड़ेगा और b माइनस 3a प्लस 48 को भी जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे दो इक्वेशन बन जाएंगे और दो इक्वेशन बनने के बाद a और b की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये सेकंड क्या कह रहा है कि भाई ये वेरीफाई करना है, ये एफ ऑफ एक्स दे दिया और ये x इज इक्वल टू 10 पे हमें प्रूव करना कि 10th टर्म कितनी होगी, इसकी 920 होगी, और कितनी वैल्यूज यूज करनी है इसकी, 6 यूज करनी है, 1 2 3 4 5 6 यूज करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे ये पहले वाला था, ये पुट कर दिया ना, a माइनस 30 जीरो पुट कर दिया, ये 30 आ गया, b ये इसके इक्वल पुट कर दिया, a की वैल्यू पुट कर दिया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो 7th और 8th की टर्म, a क्या थी, 7th टर्म थी, और b क्या थी, 8th टर्म थी, तो 30 और 42 आ गई। अब ये एग्जांपल है, तो पहले 6 एंट्री यूज करनी है। तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हमने क्या मान लिए, देखो 7वीं a 8वीं b 9वीं c 10वीं d हमने मान लिए। तो पहली एंट्री x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, इसमें x की जगह 1 पुट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी है, देखो 1 की क्यूब 1 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 10 कितना आया 11, x की जगह 2 पुट करोगे तो ये कितना आ गया 16 आ गया। देखो जो पहले वाला सम था जस्टिस से, उसमें क्या था, उसमें तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज दे दी, इसने क्या दे दिया, फंक्शन ही दे दिया, और फंक्शन देने के बाद ये टर्म हमसे पूछ रहा है। तो अब इसमें 1 पुट किया, 2 पुट किया, ये 2 की वैल्यू आई, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 7th टर्म हमने a मान ली, 8th b मान ली, 9th c मान ली, 10th d मान ली। वही फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस किया कैसे, 16 माइनस 11 5, 31 माइनस 16 5, इस तरह सब्ट्रैक्ट करते गए। और फिर ये वाली टर्म कैसे आएगी, 15 माइनस 5 10, 31 माइनस 15 16, इस तरह से आ गई, 81 माइनस 53 ये आ गई, और फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस तरह से ये आ गई। देखो जो आर्बिट्ररी हमारी टर्म है ए बी सी डी, उनको छोड़ के बाकी सभी की सभी एंट्री क्या बनेगी, सेम आ गई, कांस्टेंट बनेगी। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई थर्ड ऑर्डर डिफरेंस क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। तो इसका मतलब ये भी 6 के इक्वल होगा, ये भी 6 के इक्वल होगा, ये भी 6 के इक्वल होगा, ये भी 6 के इक्वल होगा। या फिर फोर्थ डिफरेंस जाओ, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएगा, ये माइनस ये करके जीरो को इक्वल पुट करो, दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो। या फिर अगर आप यहीं से करना चाहो, अगला डिफरेंस ना निकालना चाहो, तो a माइनस 305 इज इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए, ये भी 6 के इक्वल पुट कर दीजिए, ये भी 6 के इक्वल पुट कर, देखो ये पुट कर दिया, ये 6, a की वैल्यू 311 आ गई और b की वैल्यू 4। हाँ भाई ये देखो ये आ गया ना हमारा c माइनस, ये सारे के सारे 6 के इक्वल हो गए, तो c और d की वैल्यू आ गई। अब हमारी
जो अगली थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, उसी तरह से फाइनाइट डिफरेंस की भी होती है कि भाई जैसा हम पढ़ते हैं ना कि भाई अगर n डिग्री की पोलिनोमियल हो तो उसका जब आप डेरिवेटिव की बात करते हो तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और n+1th डेरिवेटिव क्या हो जाता है, उसका 0 हो जाता है। सेम वे में अगर n डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसका nth फाइनाइट डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और n+1th जो डिफरेंस आप लोगे वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इसके लिए n डिग्री की पोलिनोमियल हम सपोज करके चल पड़े a0 xn प्लस a1 x की पावर n-1 a2 xn -2 अप टू प्लस के an तक। अब आपका यहाँ पे a नोट क्या होना चाहिए, आपने मेंशन कर देना कि a नोट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a नोट जीरो हो गया तो ये हमारी पोलिनोमियल रिड्यूस, इसकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी और कितने डिग्री की बन जाएगी, n-1 की बन जाएगी। लेकिन हमने n डिग्री की लेनी है, इसलिए आपने लिख देना है a नोट क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। ये सभी के सभी a नोट a1 a2 n ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अब देखो पहला डेल एफ एक्स का आप फर्स्ट डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा, जो ये आपका एफ एक्स है, यहाँ पे एक्स को सिर्फ किसमें चेंज कर दो, एक्स प्लस एच में। तो ए नोट एक्स प्लस एच की पावर एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर एन -1 प्लस ए टू एक्स प्लस एच की पावर एन -2 अप टू प्लस ए, नहीं तो कॉन्स्टेंट एज इट रहेगा, और माइनस एफ एक्स एज इट रख दो, ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन -1। अब ए नोट के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो, ए नोट क्या है, एक्स प्लस एच की पावर एन, और माइनस यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर एन, प्लस ए वन के कोफिशिएंट ए वन एज इट है, एक्स प्लस एच की पावर एन -1, और माइनस के ये आ जाएगा एक्स की पावर एन -1। सेम वे में ए टू एक्स प्लस एच की पावर एन -2, और माइनस का यहाँ से लोगे एक्स की पावर एन -2, ऐसे चलते चलते सेकंड लास्ट ये आ जाएगी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, ए एन माइनस ए एन 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना, जस्ट इसको है ना बायनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से आपने इसको खोल देना, ओपन कर देना। तो यहाँ से जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा भाई, जब आप NC0 का मतलब 1, NC0 x की पावर n प्लस h की पावर 0, यानी कि क्या बचेगा, x की पावर n माइनस x की पावर n, वो 0 होगा। प्लस सेकंड टर्म कितनी आएगी इसकी, NC1 का मतलब n इंटू में x की पावर n माइनस 1 और h की पावर 1 आ जाएगा। प्लस में कितना आएगा, NC2 x की पावर n माइनस 2 और h की पावर 2 आ जाएगा। अब ये जो NC2 की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1 आवर में, हाँ भाई कितनी होती है, इसने गलत लिखा हुआ, थोड़ा ठीक कर लेना। NC2 की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1 आवर में फैक्टोरियल 2, या फिर 2 एच स्क्वायर आ गया। इस तरह से ये ओपन होते चलेंगे। फिर A1 वाला आओ, A1 एजिट हो गया। अब ये देखो n-1 C0, n-1 C0 कितना हो गया, 1, n-1 C0 x की पावर, ये n की जगह क्या आ गया, n-1, x की पावर कितना आ गया, n-1, और माइनस के x की पावर n-1 वो 0। अब प्लस के नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी भाई, n-1 C1, तो n-1 C1 की वैल्यू n-1 होगी, और x की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 और माइनस के 1, x की पावर n-2 हो जाएगी, और h की पावर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी भाई, n-1 C2, n-1 C2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, n-1 C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1 n-2 आवर में आपका क्या आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा भाई, आवर में कितना आ जाएगा, इसके भी 2 हो जाएगा, n-1 C2, और x की पावर कितनी हो जाएगी, ये n-1 -2 n-3, और h की पावर 2 हो जाएगी। सेम वे में A2 का कोफिशिएंट है ये, इसमें आप जब आप ये यहाँ से ये ओपन करोगे भाई, A2 का कोफिशिएंट है, तो पहली टर्म कितनी आएगी, n-2 C0, उसकी वैल्यू 1, और x की पावर n-2 h की पावर 0, यानी कि x की पावर n-2 माइनस x की पावर n-2 क्या हो गया, 0। फिर इसकी सेकंड टर्म कितनी आएगी, n-2 C1, और n-2 C1 की वैल्यू कितनी होती है, n-2 होती है, और साथ में क्या आ जाएगी, x की पावर n-2 -1, यानी कि x-3 और h की पावर 1, और नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी, n-2 C2, और n-2 C2 कितनी हो जाएगी, n-2 इंटू में n-2
3 पावर में सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और x की पावर में क्या हो जाएगा n-2 तो पहले था, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे n-4 और h की पावर 2 और लास्ट वाली टर्म ये आ जाएगी। इस तरह से आप कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेना x की पावर n-1 के, x की पावर n-2 के, x की पावर n-3 के, और ये कितना हो गया an-1 डैश हमारा ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट है ये हमारा ये बन जाएगा an-1 डैश बन जाएगा लास्ट वाला कांस्टेंट। जो भी कोफिशिएंट है ये 1 डैश डिनोट कर दिया, x-2 का x-3 का डिनोट कर दिया, और लास्ट वाला an-1 डैश डिनोट कर दिया। तो जब हम पहला डिफरेंस किया तो क्या आया, पहला कोफिशिएंट a नोट एज इट आया, जो nth डिग्री है पोलिनोमियल की वो n आ गई, जो h है डिफरेंस वो h आ गया, और x की पावर n-1 यानी कि n से किस में रिड्यूस होगी वो n-1 में होगी। अब ये वाला जो प्रोसेस आपने सेम अप्लाई किया वो डेल स्क्वायर एफ हम लेके चलते हैं। डेल स्क्वायर एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स के इक्वल होता है। तो डेल एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ से आएगी, सिर्फ इसमें क्या कर देना है, एक्स को एक्स प्लस एच से आपने चेंज कर देना है। ए नोट एच तो एजिट आ गई, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस 1 होगी, प्लस में ए 1 डैश एजिट आ गया, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस 2 प्लस ए 2 डैश एजिट एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस 3, और ये कांस्टेंट है तो एजिट रहेगा, माइनस डेल एफ एक्स आपने करना, ये डेल एफ एक्स एजिट आपने रख देना, ये an-1 डैश वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगी कोफिशिएंट। फिर आपने बाहर लिए ए नोट एन एच का कोफिशिएंट ले लिया, a1 डैश का ले लिया, a2 डैश का ले लिया, इसको फिर आपने बाइनोमियल वे में जिस तरह से ये हमने ओपन किए उस तरह से आपने इसको ओपन कर देना। जैसे ये वाली टर्म आप कैसे ओपन करोगे, n-1 C0 उसकी वैल्यू 1, x की पावर n-1, h की पावर 0, यानी कि x की पावर n-1, x की पावर n-1 कैंसिल हो जाएगी। फिर टर्म क्या आएगी n-1 C1 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1, और हाँ भाई x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे एक कम हो जाएगा n-2, और h की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा। सेम वे में आपने ये एक्सपेंड कर देना है। हमने ये ऑब्टेन कर लिया अभी यहाँ पे ये नोट एन एच n-1 x की पावर n-2 h प्लस, ये जैसे ही आप उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन की हेल्प से सोल्व करोगे तो ये हमारे रिजल्ट है आ जाएंगे। और यहाँ से आपने क्या करना, x की पावर n-2 का कोफिशिएंट x की पावर n-3 है का है जो उसको a1 डबल डैश से, x की पावर n-4 का जो भी a2 डबल डैश से, लास्ट वाली हमारी ये आ जाएगी a1 डैश a2, ये सभी के सभी क्या है कॉन्स्टेंट है। तो सेकंड जब हमने डिफरेंस अप्लाई किया तो उसमें क्या है x की पावर 2 कम हो जाती है, x की पावर n-2 h की पावर 2 हो जाती है, ए नॉट एज टू n, और यहाँ पे कितना आ गया n-1 हो गया। तो सेम जब हम nth डिफरेंस करेंगे तो ए नॉट तो आपका ये एज इट रहेगा, h की पावर यहाँ पे सेकंड में 2 हुई थी तो nth में कितनी हो जाएगी n हो जाएगी, और ये सेकंड में n-1 था तो ये nth में कितना हो जाएगा n-1 n-2 अप टू 1 तक हमारा ये चला जाएगा। और x की पावर सेकंड में n-2 थी तो nth में कितनी हो जाएगी x की पावर n-n हो जाएगी। सो nth डिफरेंस डेल n एफ एक्स इसके कुल आ जाएगा, ये फैक्टोरियल n हो गया, और h की पावर n ए नोट हो गया। तो ये जो आपकी राइट साइड है ये सभी के सभी ये क्या है कांस्टेंट है। तो nth डिफरेंस कितना हो गया n डिग्री पोलिनोमियल का कांस्टेंट हो गया। और जब आप n+1 निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0, जब आप डेल n+1 एफ एक्स लिखोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल n+1 एफ एक्स इज इक्वल टू डेल n एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल n एफ एक्स। तो ये तो कांस्टेंट एफ एक्स प्लस एच में भी कांस्टेंट ये सेम रहेगी, एफ एक्स में भी कांस्टेंट रहेगी, तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये अगली प्रॉपर्टी है कि भी अगर हम कांस्टेंट के ऊपर डेल्टा अप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है उसे उसी तरह से डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेल सी क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आपका सी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी सी हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स बी सी माइनस सी 0। दूसरा क्या होता है कि भी ये प्रॉपर्टी डेल सी किसके इक्विवेलेंट होता है, सी डेल के इक्विवेलेंट होता है, जहाँ पे सी आपका क्या है कांस्टेंट है। तो डेल सी एफ एक्स के इक्वल हो गया, डेल सी किसके इक्वल हो जाएगा सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। सी कॉमन आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो सी अंदर वाला डेल एफ एक्स हो गया, यानी कि डेल सी इक्विवेलेंट हो गया सी डेल का। दूसरा क्या है कि जो डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि डेल एफ प्लस जी किसके इक्वल होता है डेल एफ प्लस से डेल जी के इक्वल होता है। इस तरह से ये बन गया ना हमारा। डिश पे आप अप्लाई करो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स ये बन गया।
तो और बी एफ एक्स प्लस एच वाली टर्म में माइनस एफ एक्स एक साथ है, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स एक साथ, तो ये डेल एफ एक्स बनेगा और ये आपका डेल जी हमारा बन गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जॉनसन्स की बुक लेके और उसके साथ साथ आप लोगों ने सारे ये सम एग्जाम्पल जितने भी होते हैं वो कर लेने हैं। हम क्या करेंगे, सारे का सारा सिलेबस इस बुक के अकॉर्डिंग ही हम करने वाले हैं। जो सारा जितने भी लेक्चर मेरे होंगे वो सारे टू द पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे। बस आप इनको साथ ही साथ करते रहना। थैंक यू वेरी मच।